आप सभी का स्वागत है शर्मा क्लासेस में। आइए करते हैं टाइम एंड वर्क के सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों बारी बारी काम करते हैं। बारी बारी का मतलब क्या हुआ, जैसे एक दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा। एक दिन मिल के काम नहीं करेंगे वो। अगर ए काम कर रहा है तो उस दिन बी काम नहीं करेगा, अगले दिन बी काम करेगा तो उस दिन ए नहीं करेगा। ऐसे अल्टरनेट डेज में वो क्या करते हैं, बारी बारी काम करते हैं। यदि बी काम करना शुरू करता है, मतलब ये हुआ कि पहले दिन जो काम करना शुरू किया वो बी ने काम करना शुरू किया, उसके बाद सेकंड डे फिर ए ने किया, थर्ड डे फिर बी ने किया, ऐसे काम चलता रहेगा ये। तो ये बताइए कि काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये काम तो हम पहले कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ए कर सकता 10 दिन में, बी करता 15 दिन में, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30 टोटल वर्क आ गया भाई। एफिशिएंसी निकालेंगे, 10 से डिवाइड किया हमने 3 आ गया, यहाँ 10 से डिवाइड किया 2 आ गया। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अब इनकी अगर हम ये बात करें, बी ने काम किया पहले दिन तो 3 काम किया, ए ने काम किया नेक्स्ट डे, दूसरे दिन काम किया उसने 2 काम किया, तो ये 5 काम हुआ भाई। 5 काम को कितने दिन लगे, 2 दिन। इसका मतलब 5 काम 2 दिन में हुआ। इसका मतलब जो 5 काम है वो हुआ कितने, 2 दिन में। लेकिन काम मेरे पास कितना है, 30 है। अब यह मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 30 काम का मतलब यहाँ पर गुणा में 6 कर दूँ तो कितना हो जाए भाई, 30 काम। 30 काम हो जाएगा। जब इस साइड को मैंने 6 से गुणा किया है तो वहाँ भी 6 से कर दीजिए, 6 दूनी 12, तो कितना लगेगा भाई, 30 काम करने में। टोटल काम कितना, 30, तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लग जाएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, 12 दिन होगा। तो ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये 5 काम जो हुआ है उसको 2 दिन लगे हैं, क्योंकि पहले दिन उसने 3 किया है, तो अगले दिन उसने, एक दिन उसका काउंट होगा, एक दिन उसका, तो अगले दिन उसने 2 काम किया, तो दोनों के 2 दिन मिलके 5 काम हुआ भाई। तो 5 काम 2 दिन में, तो हमारे 5 छिका 30 काम होंगे कितने, 12 दिन में हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों बारी बारी से काम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है पहले के जैसा, थोड़ा सा चेंज इसमें। दोनों बारी बारी काम करते हैं भाई, वैसे ही है, अल्टरनेट काम करेंगे। एक दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, ऐसे करेंगे भाई। यदि ए काम करना शुरू करे तो काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बी ने काम शुरू किया था, अब काम कौन शुरू कर रहा है, ए कर रहा है। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। ए काम को कर सकता है कितने दिन में भाई, ए काम को कर सकता है 15 दिन में, 12 दिन में, और बी कर सकता है उसको 15 दिन में। ये 12 दिन और ये 15 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम लेंगे कितना, 60, 12 पंजे 60, ये 5 आ जाएगा, ये 15 चौके 60, ये 4 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी क्या है, 4 है। ठीक है जी। एक दिन में ये काम कर सकता है 5, एक दिन में 4 काम कर सकता है। अब इसने बोला कि काम किसने शुरू किया। अब यहाँ पर जो काम शुरू किया ए ने, इसका मतलब पहले दिन जो काम करेगा वो ए करेगा। ए कितना काम करेगा, 5 करेगा। फिर बी काम करेगा, 4 काम ये करेगा। तो दोनों का मिला के एक दिन इसने किया, एक दिन इसने, 2 दिन। 2 दिन में 9 काम हो जाते हैं भाई। 2 दिन में कितने काम हो जाते हैं, 9 काम हो जाएंगे। अगर इसको वैसे ही करेगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि 9 काम हो जाते हैं, 9 काम हो जाते हैं 2 दिन में। अब पिछले क्वेश्चन में तो सिंपल सा था, 30 जो था वो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया था हमारा, क्योंकि यहाँ पर 5 था। अब यहाँ पर हमारा 9। और अगर हम देखते हैं 60 हमारा टोटल काम है। अगर ऐसे ही मैं इसको देखूँ, 9 5 जा, 9 6 जा, ऐसे मुझे आइडिया लग जाएगा 60 के नज़दीक मुझे पहुंचना है, या पूरा 60 तो मेरा आ नहीं सकता। तो 9 6 जा करूँगा अगर मैं तो 54 आएगा, और 9 7 जा करूँगा तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हम कर नहीं सकते। तो अगर मैं इसको कर दूँ 6 से कर दूँ तो जो 54 काम हैं वो कितने दिन में हो जाएंगे भाई, वो 12 दिन में हो जाएंगे। तो 12 दिन में 54 काम होंगे, लेकिन अभी काम हमारा पूरा नहीं हुआ है। 12 दिन लग चुके हैं लेकिन 54 काम ही पूरा हुआ है। तो शेष काम मेरा जो बचा है, शेष काम है 60 में से 54 माइनस कर दिया, 6 काम अब भी मेरा बाकी है। तो अब ध्यान से देखिए, जब ये 6 दिन काम किया है तो कैसे कैसे नंबर आया है। पहले दिन इसका आया, दूसरे दिन बी का आया,
ऐसे ही हम करेंगे 6 दूनी 12, तो आखिर में जाकर हम देखें पेयर बनेंगे तो आएगा ए बी, क्योंकि ए बी का पेयर बना है। ऐसे ऐसे हमारे पास कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। अगर ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये छठा पेयर है अगर, तो आखिरी दिन जो काम किया है वो बी ने किया है। तो इसका मतलब अब जो 12 दिन काम होने के बाद नेक्स्ट नंबर जो किसका है वो वापस ए का नंबर है। अब वापस ए काम करेगा। ए कितना कर सकता है एक दिन में, 5। एक दिन में 5 किया, एक दिन और बढ़ गया भाई, यहाँ पर एक दिन और बढ़ गया, लेकिन काम अब भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक जना एक दिन काम करेगा भाई, दोनों मिलके काम नहीं कर सकते, बारी बारी काम करेंगे। तो 12 दिन ये थे और ये प्लस हो जाएगा तो दिन हो गए हमारे 13 दिन काम हो चुका है, फिर भी एक काम अभी बाकी है। जब ए ने काम कर दिया तो उससे अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर अब बी का आएगा। अब काम करेगा बी। अब बी कितना कर सकता है, 4 काम कर सकता है। तो 13 दिन तो मेरे पास ये हो गए भाई, और प्लस में क्या होगा भाई, एक काम बचा मेरे पास, और एक दिन में कितना कर सकता है, 4, तो ये होगा 1/4। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं भाई 13 सही 1/4 दिन। इसका मतलब टोटल काम जो होगा हमारा 13 सही 1/4 दिन में होगा। इस चीज़ का तो आपको डाउट नहीं है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ ऐसे लिखते हैं 2 सही 1/2, तो इसका मतलब होता है 2 प्लस में 1/2, ये होता है इसका मतलब। ये और ये सेम चीज़ है भाई, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन को खोलते 2 दूनी 4 और एक 5, 5/2 लिखते हैं। इसका मतलब तो वही है, देखिए 2 दूनी 4 और एक 5/2। तो इस चीज़ पे कंफ्यूज मत करना आप कि ये कैसे लिख के आपने कैसे लिख दिया। तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 13 सही 1/4 दिन में टोटल काम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका एक टाइप है, इसको ध्यान से करिए। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। भाई ए कर सकता है 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी कर सकता है 30 दिन में, ठीक है जी। कुल कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे यदि तीनों बारी बारी से काम करते हैं। अभी तक ए और बी ने बारी बारी किया, अब ए बी और सी का आएगा। अभी तीनों बारी बारी काम करेंगे, मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा और तीसरे दिन सी करेगा। फिर आगे वही ए का नंबर आ जाएगा, फिर बी का, फिर सी का, ऐसे काम चलता रहेगा भाई। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें कितना टाइम लगता है, 20, 25 और 30 है वो दिन लगते हैं। तो इसमें 3 जन हैं भाई, ए बी और सी। ए बी और सी 20 दिन में करता है भाई, ये 25 दिन में कर सकता है और ये 30 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने कहा एलसीएम ध्यान से लेना भाई, बड़ी संख्या हो तो आप एलसीएम इसका निकाल के देख लेना। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा इसका, 300 एलसीएम आ जाएगा। अब 300 को डिवाइड करेंगे 20 से, कितना आएगा भाई, इसकी जो एफिशिएंसी है 15 आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे 25 से, कम 25, 25 दूनी 50 आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगी। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी है 10 आ जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए काम कैसे करा भाई, पहले दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने, एक, तीनों को एक दिन है भाई, दिन हो गए 3 दिन में कितना काम हुआ भाई, ये कर सकता है 15, ये कर सकता है 12, ये कर सकता है भाई 10, 37 काम हो जाएगा भाई। 37 काम हो जाएगा कितने, 3 दिन में। अब अभी तक तो हमने देखो छोटी संख्या थी, हमने सीधा निकाल दिया, मल्टीपल करके हमने उसमें आइडिया कर आज मिल जाता था। लेकिन जब ऐसे बड़ी संख्या आ जाए तो आपको ऐसे आइडिया नहीं लगेगा कि किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से करें, 9 से करें, तो कैसे करेंगे। तो और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब बड़ी संख्या आ जाए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वर्क आपका 300 है और ये कितना करता है भाई, तीनों मिलके नहीं, सॉरी, एक दिन में तीनों करते हैं 37 काम करते हैं 3 दिन में। 3 दिन में करते हैं, ध्यान से देखिए। 37 आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 300 को 37 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 7 56, 8 लगभग आपका 8 पे जाएगा। 8 7 56, 8 24 और 5 29, क्योंकि अगर 9 पे करेंगे तो 300 से बड़ा हो जाएगा। तो अब कितना बचा भाई, 4 काम तो अब भी शेष है भाई। अब इतना काम इन्होंने कर दिया 37 से डिवाइड किया। इस चीज़ को अब ध्यान से समझिए आप, ये जो 37 काम किया है कितने दिन में किया भाई, 3 दिन में किया है। अब यहाँ 3 दिन में किया है तो जब इसको डिवाइड करने से जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे, आपको हम निकालना है समय, कुल समय कितना आएगा, 8 गुणा में 3 करना पड़ेगा भाई, 24 दिन। 24 दिन में कितना काम होगा, 24 दिन में 296 काम होगा 24 दिन में, क्योंकि जब इसको डिवाइड किया हमने और ये 8 पे गया तो 296 काम हुआ है। अब इसमें 8 होगा तो 8 दिन नहीं लिखना है मैं इसने,
क्योंकि ये 37 काम करने में 3 दिन लगा है, तो इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल होगा, 3 से इसको गुणा करना है। 8 या 24 दिन काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आपका 4 काम अभी भी बाकी है। अब यहाँ पर ए बी सी ऐसे करेंगे भाई, तो 8 या 24 बिल्कुल ये 3 है, जो 8 और 24 3 का जो है वो मल्टीपल है। 8 जो है अगर हम करते हैं भाई 8 या 24, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आ रहा है हमारा। तो आखिरी दिन जब काम किया होगा तो किसने किया होगा? आखिरी दिन सी ने काम किया, आखिरी दिन सी ने किया। तो अब अगला नंबर जो है वो किसका है? वो ए का है, क्योंकि ऐसे ऐसे है ना, 8 पेयर हो गए हमारे पास, ऐसे एक पेयर में 3 हुआ तो 8 पेयर में कितना होगा भाई? 24 दिन हो गए। तो अब नंबर है किसका? ए का। ए कितना कर सकता है? ए कर सकता है 15 काम कर सकता है एक दिन में, लेकिन काम अभी हमारे पास कितना बाकी? 4 बाकी है। तो 4 बटे क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। ए इतना काम करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी टाइम कितना लगेगा? 24 सही 4 बटे 15 दिन लगेंगे। 24 सही 4 बटे 15 दिन लगेंगे। अभी जो हमने जो पहले 2 क्वेश्चन किए उसको भी ऐसे कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें मल्टीपल बन गया था और छोटी संख्या थी, तो उसको हम ऐसे उसका मल्टीपल देख के उसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे भाई, इसको अगर बड़ी संख्या आएगी तो ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर अगर 2 जने काम करते, ए और बी काम करते बाई चांस यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता, इसको जो भी आंसर आता उसको 2 से करता। तो ऐसे करना है। देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। ए किसी काम का 2/3 भाग, ए किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में, जबकि बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए उस कार्य का, मतलब जो कुल कार्य है उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो मैं बताना कि उस काम का 3/5 भाग है वो कितने दिन में कर पाएंगे। आइए देखते कैसे करना भाई। अब ये अलग टाइप है बिल्कुल भाई थोड़ा सा, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। अब इसने बताया कि ए जो करता है, ए करता है जो, यहाँ लिखते हैं वर्क, उसका कितना काम करता है, और यहाँ टाइम। ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए भाई, ए काम का कितना भाग करता है भाई? ए करता है उसका 2/3 भाग, 2/3 भाग करता है। इतना काम करता है किसी काम का, जो भी काम हो उसका 2/3 भाग कितने दिन में करता है? वो 10 दिन में करता है भाई, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है जी। जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। फिर आप देखिए यहाँ पर कटने के बाद क्या है? 1। जो वर्क हमारा वर्क है 1 बचा है, और नीचे क्या 3 भी है, लेकिन 3 को आपने करना क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, 3 पंजे 15। तो इसका मतलब ये होगा कि एक काम को कितने में करेगा? 15 दिन में करेगा। एक काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ध्यान से देखिए फिर से एक बार, जितना भी काम कहेगा कि उसका 2/3 भाग इतने दिन में करेगा, तो हमने क्या करना होता है भाई? हमारा काम ये है कि ये जितना भी वर्क है इस वर्क को 1 बनाना भाई, 1 बनाना है इसको। ठीक है, इसको 1 बनाना, तो मैंने इसको काट दिया 2/3 ऐसे काट दिया। अब इसका एक तरीका और भी है, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर आपको बताऊं, आप ऐसे कर सकते हैं भाई, 2/3 है और ये कितना है? 10 है। अब मैंने आपको बताया कि इस काम को यहाँ पर मुझे 1 बनाना है। अब 1 कब बनेगा? कि जितनी ये संख्या है इसके उल्टे से हम क्या कर दें, अगर ये 2/3 है तो 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करा है तो इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए भाई, ये कट गया भाई, ये तो बन गया 1, जैसे यहाँ 1 बन गया, ये 1 आ गया। इसको काट दूंगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 ये 15, ये 15 आ गया भाई। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट जब ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको काट दीजिए 2 एकम 2, क्योंकि जब हमने इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये डिवाइड में जाके 3/2 तो बनना ही है। तो इतना लिखने का काम ना करके हम ये सीधा सीधा काम कर सकते हैं कि इसको काट दीजिए, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक काम को कितने में करेगा? 15 दिन में कर सकता है। ऐसे देखिए भाई, बी क्या करता है? 3/4 भाग, उस काम का 3/4 भाग है वो कर सकता है भाई कितने में? 20 दिन में। 20 दिन में वो कर सकता है उस काम का 3/4 भाग। 15 दिन है क्या? 15 सॉरी 15 डेज है भाई, यहाँ पर 15 डेज में कर सकता है। इसको वैसे करेंगे भाई,
ये इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर 1 बन गया भाई। तो एक काम कितने में करेगा, 4 पंजे 20। इसका मतलब बी जो है वो एक काम को 20 दिन में करेगा। तो ये थोड़ा सा अलग स्टेप है, बाकी तो अब कुछ भी नहीं इसमें। इसका मतलब मैंने निकाल लिया कि एक काम को ए कितने में करेगा, 15 दिन में करेगा। एक काम को बी कितने में करेगा, 20 दिन में करेगा। अब तो जैसे हम करते थे बिल्कुल वैसे तो अभी तो कुछ भी नहीं है। ये कर सकता है भाई 15 दिन में और ये कर सकता है 20 दिन में एक काम। एलसीएम लेंगे टोटल वर्क आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई, टोटल वर्क कितना आएगा इसका, एलसीएम ले लीजिए इसका 60 आ जाएगा। डिवाइड करिए, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। ठीक है जी, एफिशिएंसी निकाल दिया आपने। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे को ये बोला है आखिर में, पूछा क्या इस पे ध्यान दीजिए। उसने पूछा कि जो कुल काम है उसका 3/5 भाग, कुल काम का ये हमारे पास जो टोटल वर्क है वो हमारे पास 60, इसका 3/5 भाग कितने समय में पूरा होगा। तो इसका मतलब ये टोटल वर्क था। टोटल वर्क का क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क का इसका 3/5 भाग निकाल लीजिए भाई, कितना होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 3 36। 36 जो काम है वो करना है उनको, और कैसे करना है, मिलके करना है दोनों को एक साथ। इसका मतलब एक साथ वो 4 काम ये करेगा एक दिन में और 3 ये करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलके कर सकते हैं कितना, 7 काम कर सकते हैं। तो अब इसको ना हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 7 पंजे 35, तो कितना आएगा, 5 सही 1/7 दिन। तो इसका मतलब दोनों मिलके काम को 5 सही 1/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है ये समझने का है आपको कि इसको हम कैसे निकालते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। और फिर तो सिंपल सा है, एक यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, 60 को ही डिवाइड कर देते हैं दोनों की एफिशिएंसी के सम से। तो 60 से नहीं करना, हमने क्या करना भाई, कितना काम निकालना है, टोटल काम का 3/5 भाग, पहले वो निकाल लिया 36। तो 36 काम करना दोनों को मिलके, तो 36 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो आंसर हमारा 5 सही 1/7 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को करने में, ए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन तो आपको बहुत बड़ा सा लगेगा, कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन इसकी ट्रिक बहुत ही छोटी सी है, वो बहुत ही बिल्कुल आप 2 सेकंड में कर देंगे क्वेश्चन को। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, देखिए। ए किसी काम को करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। ए किसी काम को करेगा तो जितना काम को करने में ए और बी मिलके टाइम लेते हैं उससे 4 दिन अधिक लेगा अगर ए अकेला करेगा तो। ठीक है जी। उसके बाद क्या कंडीशन है भाई, उसके बाद दे रखा है यदि बी उस काम को करने में, अगर बी अकेला करेगा उस काम को, तो ए और बी दोनों जब मिलके करते जितने दिन में, उससे 9 दिन ज़्यादा लेगा। अगर बी अकेला करेगा तो जितना समय ए और बी मिलके करते हैं जितने समय में, बी उससे 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो ये बताइए दोनों मिलके कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें। ध्यान से देखिए, इसने बताया ए कितना समय लेता है, ए कितना लेता है, 4 दिन अधिक। किससे 4 दिन अधिक, जितना ए प्लस बी लेते हैं, जितना टाइम ए प्लस बी लेते हैं उससे 4 दिन अधिक लेता भाई ए। ठीक है जी। बी कितना टाइम लेता भाई, वो लेता 9 दिन अधिक। 9 दिन अधिक, किससे 9 दिन अधिक लेता भाई, जितना टाइम ए प्लस बी मिल के लेते हैं, जितना टाइम ए प्लस बी मिल के लेते हैं उससे बी 9 दिन अधिक लेता काम को अकेला करेगा तो बहुत सिंपल, अभी दोनों मिलके करेंगे। अगर ए जमा बी दोनों मिलके करेंगे काम को तो कितने टाइम में कर देंगे, तो बिल्कुल इजी है, ऐसे करेंगे 4 × 9 और अंडर द रूट, 4 × 9 अंडर द रूट, और क्या करेंगे 4 9 36। 36 किसका वर्ग है भाई, 36 को 6 × 6, तो यहाँ से 6 बार आ गया भाई, तो आंसर हो जाएगा 6 दिन। तो इसका उत्तर सिंपल है, बिल्कुल 6 दिन में दोनों मिलके कार्य को कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल है एक जो है इजी टाइप है और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय से 5 सही 1/3 दिन अधिक लेता है। मतलब ए किसी काम को करेगा तो जितने दिन में उसको बी करता है उस काम को, उससे अगर ए करेगा तो कितना टाइम लेगा, उसमें 5 सही 1/3 दिन अधिक लेगा। बी से 5 सही 1/3 दिन अधिक लेगा।
तथा बी उस काम को अगर करेगा, अगर बी अकेला उस काम को करेगा तो ए के द्वारा लिए गए समय से जितना समय ए ने लिया है उससे 8 से ही 1/3 दिन अधिक लेगा। तो ये बताइए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल वैसा ही है भाई, जैसा अभी किया है बिल्कुल वैसा ही है ये। अब इसमें क्या किया भाई, ए कितना लेगा, एक इसमें जो टाइम लेगा कितना लेगा ज़्यादा, आपका 5 से ही 1/3 दिन ये अधिक लेगा किससे, बी से इतना अधिक लेगा। और बी अकेला करेगा तो 8 से ही 1/3 लेगा भाई, 8 से ही 1/3 दिन अधिक लेगा। वो किससे अधिक लेगा, वो अधिक लेगा किससे, ए से अधिक लेगा, ए से। अब दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। देखिए कैसे करते हैं भाई, फ्रैक्शन को आप सोल्व करिए, 5 से 15 16, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 16/3। 8 से 24 25, ये कितना आ गया भाई 25/3। तो बहुत सिंपल है भाई, ये भी बिल्कुल वैसे ही करना जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने। जितना अधिक टाइम इसने लिया वो लिख लीजिए और जितना अधिक बी ने लिया वो लिख लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई और उनका क्या कर दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है ये। तो इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये बहुत आसान है भाई, कुछ भी नहीं इसमें। तो 16 किसका वर्ग है भाई, 16 4 का है तो यहाँ से तो 4 बार आ जाएगा भाई। ये 25 किसका है, 5 का है तो यहाँ से 5 आ जाएगा बाहर। और ये 3 का पेयर बन गया और एक 3 बार आ जाएगा भाई। तो जोड़े में से आपको पता ना, यहाँ वर्गमूल में से जोड़े में से 1 बार आता भाई, यहाँ दोनों का जोड़ा तो 1 बार आएगा। ये बटे में है तो बटे में ही जाएगा। ये 4 चौके 16, 4 गुना 4, 1 4 बार आएगा। 25 5 गुना 5, 1 5 बार आएगा। ये कितना हो भाई 20/3। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 20 को डिवाइड कर सकते हैं आप, 3 6 18, तो 6 से ही 2/3 दिन। तो दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 6 से ही 2/3 दिन में कर देंगे। तो आज हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखे हमने, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब इसका जो 1-2 ट्रिक और बची बस। अब एक दिन में इतने सारे ट्रिक आप कराएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो बस एक क्लास और होगी इसकी मैक्सिमम, और उसमें हमारा टाइम एंड वर्क पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।